एज ए कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट या फिर एज ए कंपनी सेक्रेटरी आई थिंक यू शुड डेफिनेटली नो कि इंडस्ट्री में कितना सैलरी ऑफर किया जाता है एक सीएस को, एंड दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ये तो जरूर बताऊंगी कि फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी, मिड लेवल कंपनी सेक्रेटरी, एक्सपीरियंस्ड कंपनी सेक्रेटरीज को कितना सैलरी मिलता है इंडिया में, बट मैं ये भी बताने वाली हूँ कि अब्रॉड जैसे कि यूके, कनाडा, यूएसए, दुबई, इस सब जगह पे सीएस को कितना सैलरी मिलता है। एंड इतना ही नहीं, मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से फैक्टर्स है जो सैलरी को अफेक्ट करते हैं, बिकॉज डेफिनेटली गाइज एक जैसी सैलरी सब जगह नहीं मिलती। एंड ऑल्सो इस सैलरी को कैसे आप और इम्प्रूव कर सकते हो। सो बहुत ही ज़्यादा होलसम वीडियो होने वाला है, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और नॉलेज भी मिलेगी। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल। आई हेल्प यू टू मेक स्मार्टर करियर एंड एजुकेशनल डिसीजंस। एंड आज के वीडियो में कोई स्टडी रूटीन या पढ़ाई की बात नहीं होने वाली, आज होने वाली है पैसों की बात। मैं 4 साल से कंपनी सेक्रेटरी हूँ, इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे पता है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। एंड ये वीडियो ना किसी को मोटिवेट ना किसी को डीमोटिवेट करने के लिए है, इसको एज इट इज लिटरल मीनिंग जैसा देखो। फैक्ट्स है ये जो इंडस्ट्री में एक्चुअल में हो रहा है। अब आ जाते हैं मेन बात पर, पैसा। तो शुरू करते हैं स्टाइफंड के साथ, बिकॉज एक सीएस की अर्निंग स्टाइफंड से स्टार्ट हो जाती है। स्टाइफंड वो होता है जो आपको ट्रेनिंग में मिलता है, उसको सैलरी नहीं बोलते, उसको स्टाइफंड बोलते हैं। तो स्टाइफंड की 4 कैटेगरी है। एक है एग्जीक्यूटिव के बाद, प्रोफेशनल के बाद, कंपनी के बाद, फर्म के बाद। तो हम प्रोफेशनल के बाद की बात करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल के बाद कंपनी में जाते हो ट्रेनिंग करने, तो मेट्रो सिटीज की बात कर रही हूँ, आपको 15 से 25 हजार के बीच में आराम से पर मंथ स्टाइफंड मिल जाता है। और यही अगर आप फर्म में जाते हो प्रोफेशनल के बाद, तो आपको 8 से 12 हजार के बीच में आराम से मिल जाता है। अगर एग्जीक्यूटिव के बाद कंपनी में जाते हो, 10 से 15 हजार के बीच में कंपनी में मिल जाएगा आपको। एंड अगर आप फर्म में जाते हो एग्जीक्यूटिव के बाद, तो आपको 5 से 8 हजार के बीच में पर मंथ मिल जाता है। ये हमने बात की स्टाइफंड की। अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे तो आपका जो कॉस्ट था, 1 लाख करने का कॉस्ट आता है सीएस मोटा मोटी, ये आपका रिकवर स्टाइफंड में ही हो जाता है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ना सीएस कोर्स की बहुत ही तगड़ी और बहुत ही अच्छी है। क्विकली बात कर लेते हैं सैलरी की। अगर मैं बात करूं फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरीज की, इंडिया में मेजरली कंपनीज को जो मिल रहा है, गेट एनीवेयर बिटवीन 5 to 10 लाख रुपीज। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट इट इज बिकॉज डिपेंड करता है प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो या फिर लिस्टेड। काफी सारी अच्छी लिस्टेड कंपनीज, एमएनसीज है जो 10 लाख भी पर एनम फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरीज को देती है। एंड काफी सारी प्राइवेट कंपनीज है जो 5 लाख भी देती है। नाउ इट इज अप टू यू कि आप कहाँ जाना चाहते हो। मिड लेवल कंपनी सेक्रेटरीज की पे की बात करूं तो इट इज एनीवेयर बिटवीन 10 to 18 lakhs पर एनम। ये मैं बात कर रही हूँ जिनको 5-6 साल तक का एक्सपीरियंस आ जाता है, लाइक 2 to 6 years के एक्सपीरियंस के बीच में 10 to 18 lakhs पर एनम का सैलरी हो जाता है। अगर आप ऐसे किसी सीएस को जानते हो जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, या फिर आप खुद एक ऐसे सीएस हो एंड आपका अब तक 10 लाख भी पे नहीं हुआ है, तो लीव दैट कंपनी, लीव दैट जॉब, बिकॉज दिस इज बेयर मिनिमम। अगर हम एक्सपीरियंस सीएस की बात करें तो इट इज एनीवेयर बिटवीन 25 to 50 lakhs पर एनम। एंड अगर हम बात करें हेड कंपनी सेक्रेटरीज की, तो काफी सारे कंपनीज है जिनमें सीएस का सैलरी सीआर प्लस है, जो हेड कंपनी सेक्रेटरीज है। एंड देयर आर ऑल्सो एवरेज हेड कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी 50 लाख पर एनम प्लस होती है। तो ये तो मैंने बात कर ली कि इंडिया में आपको कितना सैलरी मिलेगा, एंड दिस इज द रियल फिगर्स। बट अब चलो ये भी जानते हैं कि अब्रॉड कितना सैलरी मिलता है एक सीएस को। उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कैसे अपनी सैलरी को इम्प्रूव कर सकते हो, बिकॉज वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 इज आपको एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अपने सीएस में ऐड कर सकते हो, लाइक एलएलबी हो गया या फिर एमबीए हो। बिकॉज अगर एक्स्ट्रा नॉलेज आप दे दोगे लीगल का या फाइनेंस का, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपोजर आपको मिल जाएगा एंड आप अपने पे में खुद देखोगे कि कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। सेकंड, आप कोई कोर्सेज कर सकते हो। आईसीएसआई ही खुद कितने सारे कोर्सेज आपको देती है, लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोर्स हो गया। इससे क्या होगा, आप अपने सीवी में ऐड कर सकते हो ये सारे कोर्सेज एंड आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। थर्ड इज अगर आप एज ए सीएस और भी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स हो गया, ये भी कर सकते हो। बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काफी सारे सीएस काम करते हैं और उनका पे एक्चुअली में बहुत अच्छा होता है। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स ढूंढ रहे हो, तो मैं आपको ऑडीन स्कूल का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स सजेस्ट करना चाहती हूँ। यस गाइज, मैं आपको ऑडीन स्कूल का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ना मार्केट में आपको काफी सारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स मिल जाएंगे, बट ऑडीन स्कूल का कोर्स इज एक्चुअली बैक्ड बाय फीमोंग एंड एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स फ्रॉम ब्रॉडरिज। एंड गाइज, इसमें ना सिर्फ नॉर्मल लेक्चर्स नहीं होते, बल्कि आपको एक्चुअल में
10 प्लस प्रोजेक्ट पॉइंट्स होते हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है, आपका मॉक टेस्ट लिया जाता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, व्हाट नॉट। काफी सारे लर्निंग मॉड्यूल्स है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक सर्टिफिकेट पॉइंट भी है जिसमें आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा एंड यहाँ पे यूनिक हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी बातें पढ़ रहे हैं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने कोर्स ले लिया और खत्म हो गया, ये लोग आपकी बाद में भी मदद करते हैं, जहाँ पे दे हैव अ डेडिकेटेड जॉब पोर्टल विथ मोर देन 600 प्लस कंपनीज लाइक असेंचर, ईवा, बजाज, इन्फोसिस, टीसीएस और 10 प्लस हायरिंग स्प्रिंट्स भी होती है। सो आई थिंक ये कोर्स आपको बिल्कुल करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सोच रहे हो एज ए सीएस। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, जरूर चेकआउट कर लेना। ऑल्सो आपको स्किल्स पे भी ध्यान देना चाहिए, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, लीगल इंटरप्रिटेशन स्किल्स हो गई, सॉफ्ट स्किल्स बहुत मैटर करती है। इतना ही नहीं, देयर आर सो मेनी सेगमेंट लाइक ईएसजी, सीएसआर, ये सब अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आरबीआई कंप्लायंसेस हो गए, एनबीएफसी कंप्लायंसेस हो गए, ये सब अगर आप अच्छे से सीख जाते हो तो देयर आर हाई चांसेस कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी। चलो अब बात करते हैं अब्रॉड में कितना सैलरी मिलता है कंपनी सेक्रेटरी को। लेट्स स्टार्ट विथ यूके। अगर आप यूके में जाते हो तो ऑन एन एवरेज मैं बता रही हूँ आपको 35 to 40 lakhs असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी को मिल जाता है, 35 to 40 lakhs पर एनम। यही अगर आप हेड सीएस हो तो एनीवेयर बिटवीन 60 lakhs to 120 lakh रुपीज पर एनम यूके में सैलरी मिल जाती है। नाउ गाइस यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सैलरी बहुत ज्यादा है, बट वहाँ पे एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं। अभी हम बात करते हैं दुबई की, बिकॉज हमारा जो आईसीएसआई का चैप्टर है वो दुबई में भी है। दुबई में भी काफी सारे कंपनी सेक्रेटरीज वर्क करते हैं। दुबई की बात कर लो तो वहां पे ना आईसीएसआई के कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एंड चेरी ऑन द केक होगा अगर आपको वहां के लोकल लॉज भी आते हैं। तो यहाँ पे एनीवेयर बिटवीन 25 to 50 lakhs पर एनम एक कंपनी सेक्रेटरी को मिल जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूएसए या कनाडा। अगर इसमें हम देखें ना तो यहाँ पे देयर आर वेरियस स्ट्रीम्स लाइक लीगल, कंप्लायंसेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जहाँ पे आप काम कर सकते हो। यहाँ पे एक सीएस की सैलरी एनीवेयर बिटवीन 60 lakhs to 125 lakh पर एनम होती है। सो कौन से फैक्टर्स है जो आपके सैलरी को अफेक्ट करते हैं? होता है ना काफी सारे लोगों में या फिर नेगेटिविटी भरी पड़ी है कि सीएस में पैसा नहीं है, जो कि बिल्कुल भी गलत है, बहुत ही गलत है। नंबर 1 ये बहुत मैटर करता है कि आप कौन से टाइप ऑफ कंपनी में जा रहे हो या फिर फर्म में जा रहे हो। आप एनबीएफसी में जा रहे हो, एमएनसी में जा रहे हो, लिस्टेड कंपनी में जा रहे हो, प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो, बैंक में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये सब जगह की सैलरी अलग होती है, फर्म्स की सैलरी अलग होती है। ये भी मैटर करता है कि आपको ऑल इंडिया रैंक आई है कि नहीं। यस, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि ऑल इंडिया रैंक मैटर नहीं करता। भाई कोई एक बंदा मेहनत करके ऑल इंडिया रैंक लाया है तो उसको रिवॉर्ड जरूर मिलता है, उसको अच्छा पे मिलता है। फैक्टर ये भी है कि कौन से लोकेशन पे आप काम कर रहे हो। मेट्रो सिटीज जैसे कि बैंगलोर, यहाँ पे बहुत अच्छा सैलरी मिलता है एज कम्पेयर टू विलेज एरियाज या फिर टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज। यहाँ पे शायद इतना पे ना हो, बट मेट्रो सिटीज में काफी अच्छा पे मिल जाता है। ये भी मैटर करता है कि आपके स्किल्स क्या है, आपके इंटरप्रिटेशन नॉलेज कितनी है, ये सारे फैक्टर्स भी है जो कई हद तक मैटर करता है टू डिसाइड योर पे। सो यस, डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो अब्रॉड कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी काफी ज्यादा होती है, बिकॉज वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई होता है। बट आप बस अट्रैक्टिव सैलरी देख के अपना लोकेशन मत डिसाइड करना, आप स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ये सारी चीजें भी देखो एंड देन अपना करियर डिसाइड करो। तो गाइस जाते जाते मैं बस आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि सिर्फ ना डिग्री के पीछे मत भागो, बिकॉज जो लोग आपको बोलते हैं ना कि सीएस में बहुत कम पैसा है, सीएस में पे नहीं मिल रहा, वो लोग वही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ डिग्री ले ली है और उनको कुछ नहीं आता। अगर एक बेसिक हम बोल दे इंटरप्रिटेशन तो दे वोंट बी एबल टू डू इट। अगर कोई बड़ी मुसीबत आ गई कंपनी में तो कैसे हैंडल करेंगे? एंड व्हाई विल कंपनी पे देम? जस्ट बिकॉज आपके पास डिग्री है इसका मतलब ये नहीं कि आप हाई पे डिजर्व करते हो। आप हाई पे तब डिजर्व करते हो जब आपके अंदर एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन स्किल है, जब एक्चुअल में आप कंपनी के काम आते हो, जब आपकी स्किल्स काफी इम्प्रूव्ड है, जब आप स्किलफुल हो। ठीक है, तो आप खुद सोचना, अगर आप एक कंपनी हो तो आप कैसे बंदे को लोगे? जिसके पास डिग्री है बट और कुछ भी नहीं है, या फिर जिसके पास डिग्री भी है, स्किल्स भी है? डेफिनेटली आप भी ऐसे ही बंदे को लोगे जो कंपनी की हेल्प कर पाए। तो डोंट जस्ट फोकस ऑन रनिंग बिहाइंड डिग्री, बिकॉज इवेंचुअली दैट विल लीड यू नोवेयर। फोकस ऑन लर्निंग, focus on interpretation skills, focus on building your personality, focus on communication skills
एंड बस फिर यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, और कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।